How many credit cards do you have? I have, as a family, we have around 20 credit cards. 20 credit cards? Yeah, but primarily we use only 5-6 credit cards. कौन से ये 5-6 क्रेडिट कार्ड्स और हर एक क्रेडिट कार्ड का क्या यूसेज है? मैं बताता हूँ. सो अमेरिकन एक्सप्रेस के हमारे पास 3 कार्ड्स है. उसमें से जो एक प्राइमरी कार्ड यूज करते हैं हम, अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड, जिसपे आपको 4 लाख के स्पेंड पे 40,000 रिवॉर्ड रेट पॉइंट्स मिलते हैं और आपको 10,000 का ताज वाउचर मिलता है. तो ये वाला जो कार्ड है मैं किस लिए यूज करता हूँ, इस कार्ड का बेनिफिट ये है कि आप इसको कोई भी स्पेंड्स के लिए यूज कर लो, आपको माइलस्टोन के पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. तो कार्ड्स में जनरली क्या होता है ना, एक तो नॉर्मल रिवॉर्ड रेट होता है कि सपोज आपने 100 रुपए खर्च किए तो आपको 2 पॉइंट देंगे. तो बहुत सारे कैटेगरीज एक्सक्लूडेड होते हैं. जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल में आपको इंश्योरेंस पेमेंट्स पे पॉइंट नहीं मिलेगा, बट वो जो इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको माइलस्टोन के लिए वो कंसिडर होगा. तो 4 लाख का माइलस्टोन है. तो इस कार्ड को मैं ऐसे स्पेंड्स के लिए यूज करता हूँ जहाँ पे मुझे पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं दूसरे कार्ड्स पे. तो इंश्योरेंस पेमेंट्स हो गए, फ्यूल पेमेंट्स हो गए, कभी कोई टैक्स भरना है. अभी तो जैसे बिजनेस ब्लैक है, बट पहले बिजनेस ब्लैक नहीं था, तभी टैक्स तो भरना था. तो फिर आप अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल को यूज कर लिया आपने. तो ये सब केसेस में आप इसको यूज कर सकते हो. अगर कुछ भी नहीं करना है, अगर आपके पास कोई तरीके ही नहीं है बट आपको 4 लाख का माइलस्टोन हिट करना है, तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड लेके एनपीएस में इन्वेस्ट भी कर सकते हो. ओके. तो मैं कभी-कभी अगर मुझे मेरी माइलस्टोन मीट नहीं हो रही है, 10, 15, 20 हज़ार का शॉर्टफॉल है, तो मैं एनपीएस में इन्वेस्ट कर देता हूँ वो पैसा. तो ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है ऐसे माइलस्टोन बेस्ड कार्ड्स को यूज करने का. बट हर कार्ड जैसे एक्सिस एटलस इज अनदर कार्ड दैट वी यूज एक्सटेंसिवली. इसमें 15 लाख रुपए का माइलस्टोन है. तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ये कार्ड यूज करते हैं. तो ये वाला कार्ड है ना, अगर आप इंश्योरेंस पेमेंट के लिए या एनपीएस के लिए कर रहे हो तो आपको इसमें माइलस्टोन वाले पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे. तो इसीलिए आपको अमेरिकन एक्सप्रेस यूज करना है इसमें. तो एक्सिस एटलस कार्ड इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर spends other than government spends, tax payments, insurance, fuel and jewelry. तो ये वाला जो कार्ड है हम उसको बाकी सब स्पेंड्स के लिए यूज करते हैं, जैसे डाइनिंग आउट हो गया, ट्रैवल हो गया, दिस काइंड ऑफ स्पेंड्स. देन आई हैव माय एचडीएफसी बिजनेस ब्लैक कार्ड विच इज प्राइमरीली फॉर टैक्स पेमेंट, जीएसटी एंड एडवांस टैक्स. इसके बाद एक और कार्ड है एचडीएफसी इन्फिनिया कार्ड. सो एचडीएफसी इन्फिनिया कार्ड इज ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड बिकॉज इज अभी आप अगर आप देखोगे मार्केट में तो ये एकदम हाई एंड कार्ड्स में आता है और इट इज नॉट इजी टू गेट दिस कार्ड. व्हेन यू गो टू एचडीएफसी वेबसाइट एंड सी की हाउ टू गेट दिस कार्ड, दे विल से बाय इनविटेशन ओनली. तो अगर एचडीएफसी का मूड होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, वैसी बात है. तो ये वाला कार्ड में आपको 16.5% मिलता है ऑन अ लॉट ऑफ अदर स्पेंड्स ऑल्सो. से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू से फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बाय अमेजॉन पे वाउचर्स, तो 10,000 रुपए के वाउचर्स खरीद सकते हो, आपको 16.5% मिलेगा. तो ये जो अमेजॉन पे के वाउचर्स मैं खरीदता हूँ, इसको मैं अमेजॉन पे लोड करता हूँ और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, कभी कोई इंश्योरेंस पेमेंट्स हो गया, वो सब करता हूँ. अभी प्रॉब्लम क्या है, अब जो क्रेडिट कार्ड का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया. लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड नोइंग इट. तो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज भी बहुत स्मार्ट हो गई, तो उन्होंने कैप्स लगाने शुरू कर दिए हैं, कन्वीनियंस फीस लगानी शुरू कर दी हैं. जैसे पहले आप अमेज़न पे से कितने अमाउंट का भी इंश्योरेंस पेमेंट कर सकते थे. अब अमेज़न कह रहा है कि 15,000 या 25,000 का लिमिट लग गया है फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट. 25,000 से अगर ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते. तो ऐसे इश्यूज़ आ गए हैं. एक और आपको इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ. एचडीएफसी का जो इन्फिनिया कार्ड है, उससे आप मिंत्रा के वाउचर्स खरीद सकते हो. Until 2 months back, there was no limit on it. But HDFC says that maximum accelerated rewards points that you can earn in a month is 15,000. तो 15,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का खर्चा. 15% ऑफ 1 लाख इज 15,000, राइट? तो इसमें क्या कर रहे थे लोग, मिंत्रा के वाउचर्स खरीद रहे थे एचडीएफसी से. देन यू गो टू मिंत्रा, ऐड दोज वाउचर्स ऑन मिंत्रा एंड देन बाय गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम दैट देयर. तो मिंत्रा क्या करता है, कभी कभी नहीं, एवरी फ्यू डेज दे कम आउट विद अ कूपन कोड, जहाँ पे आपको गोल्ड थोड़ा सा मार्केट रेट से डिस्काउंट में मिल जाता है, आधा % या 1%. सपोज आज का रेट 1 लाख रुपए है तो आपको 99,000 में मिल जाएगा. तो ये 99,000 पेमेंट आप वो वाउचर्स यूज करके करोगे, तो आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 83,000 ही पड़ा, 84,000. Then you go back and what people are doing is recycling the gold, selling the gold again and then doing it next month again. तो ये जो points you start raking in these points और ये points आप अपने holidays कर लो. तो एक और मतलब बहुत सारे strategies है. मैंने इनफैक्ट अपने चैनल पे एक वीडियो भी क्रिएट किया था, how to invest with credit cards and how to buy gold with credit cards, wherein I discussed this extensively. What are your
टोटल मंथली स्पेंड्स एंड उसमें से कितना परसेंटेज क्रेडिट कार्ड से स्पेंड होता है? So I try to put all the spends of our family on credit तो cards. कितना होगा एक बार मंथली एक्सपेंसेस कितना होगा और इसमें से क्रेडिट कार्ड से कितना जाता तो है? हमारा हाउसिंग का तो कोई कॉस्ट है नहीं. हाँ, So it's largely payment for all your utilities, हाँ. electricity bill, mobile bill, internet bill, हम्म, payment of groceries, eating out, fuel, insurance payments and tax payments, right? So जितना भी टैक्स हम पे करते हैं, GST plus advance tax, we put it on the business black card. Okay. All the utility bill payments, I buy the Amazon Pay vouchers from the HDFC Infinia card and the American Express cards. American Express में भी सेम है, आपको accelerated reward rates मिलते हैं. जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का एक कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स कार्ड. वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि 1500 रुपये महीने में आप 4 बार स्पेंड करो, आपको 1000 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. तो आपने 6000 रुपये स्पेंड किए, 1000 पॉइंट्स मिल गए. एक पॉइंट की वैल्यू 60 पैसे की है, तो 600 रुपये की वैल्यू मिल गई, तो 10% वापस आए. तो आप अगर अमेजोन पे के वाउचर्स खरीद रहे हो, देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड गिफ्टर. तो गिफ्टर क्या करता है, हर एक अलग अलग कार्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है. अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ, HDFC के साथ, एक्सिस के साथ. तो आपको जाके गूगल में सिर्फ टाइप करना है एक्सिस गिफ्टर, MX गिफ्टर, HDFC गिफ्टर, GYFTR. तो वो प्लेटफॉर्म का जो पहला लिंक आएगा वो उसी कार्ड का रहेगा. तो MX के गिफ्टर प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां से आप अमेजोन पे के वाउचर्स खरीदो, 1500 रुपये इंटू 4 टाइम्स, राइट, 6000 के. उसको आप अमेजोन पे लोड करो, वहां से जो भी स्पेंड्स करना है कर लो. तो आपको एक तो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, 2x 3x वैसे मिलता है, प्लस यू विल हिट योर माइलस्टोन ऑल्सो. सो योर इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट विल बी मोर देन 10%. दिस इज यूजफुल फॉर पीपल who don't have a lot of spends. तो आप ऐसे कार्ड यूज कर सकते हो. MX मेंबरशिप रिवॉर्ड देखोगे, MX गोल्ड चार्ज कार्ड भी है, जहाँ पे 1000 रुपये महीने के 6 बार स्पेंड करो तो आपको 1000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं. तो सपोज आपकी स्पेंड्स ही 60-70,000 रुपीज पर मंथ की है, तो आप ये स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो. बट आपकी स्पेंड्स 3-4 लाख रुपए महीने की है, फॉर एग्जाम्पल आवर स्पेंड समवेयर रेंजेस समवेयर फ्रॉम 2.5 lakhs to 4 lakhs a month. So then I don't bother with these smaller transactions, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू सेगमेंट इट इनटू बिगर कार्ड्स. तो HDFC इन्फिनिया एक कार्ड हो गया कि 1 लाख स्पेंड किया तो उस पर आपको 15% मिल गया. एक्सिस एटलस इज वन कार्ड वेर इन यू हिट द 15 लाख रुपीज माइलस्टोन, यू गेट लाइक ऑन एन एवरेज 7-8% बन जाता है उसमें. तो 15 लाख रुपए वहां पे स्पेंड हो जाते हैं. टैक्स के लिए मैंने बताया बिजनेस ब्लैक एंड देन योर अमेरिकन एक्सप्रेस. तो ये 4-5 कार्ड्स फॉर अ हाई स्पेंडर इज गुड इनफ. एंड यू स्पेंड से मोर देन 50 lakh rupees a year, then there are other cards for that league. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.